जय श्री श्याम। सासू माँ पुत्र का विवाह सानंद संपन्न होने और नई बहू के घर आगमन पर माँ अत्यंत प्रसन्न थी। बहू को आशीर्वाद देने आए सभी मेहमानों के सामने उछलकर यही कहती, मेरे लिए तो बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है, बहू तो मेरी बिटिया ही है। बहू भी यह बात उमंग कर सुनती और ईश्वर का बार बार धन्यवाद करती और स्वयं को भाग्यवान समझती। कुछ दिन बाद माँ ने वर्षों से घरेलू कार्य हेतु रखे गए 2 नौकरों को यह तर्क देते हुए निकाल दिया कि अब घर में बहू आ गई है, तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। यह देखकर बहू विस्मित थी। फिर एक दिन माँ ने बहू के सभी जेवर यह कहते हुए वापस ले लिए कि तुम अब दुल्हन नहीं बहू, और बहू को सादगी ही शोभा देती है। बहू एक बार फिर चकित थी जब बहू को एक दिन तेज बुखार होने के बावजूद घर का पूरा काम करने के बाद अत्यंत क्लांत वह बिस्तर पर लेटी ही थी कि माँ आकर बोली कि उठ, मीनाक्षी आई है, उसके लिए गरम रोटी उतार दे। बहू ने आज पहली बार विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा, माँ आज तुम्हारी इस बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भोजन मैंने अधिक ही बनाया है, उसमें से मीनाक्षी दीदी भी आराम से खा लेगी। लेकिन माँ गरम रोटी की जिद पर अड़ी रही। आखिर बहू ने शांत स्वर में कह ही दिया, माँ मैं बुखार में तप रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मीनाक्षी दीदी कोई मेहमान तो है नहीं, यह उनका अपना घर है, वह खुद भी बनाकर खा सकती है। बहू की यह बात सुनते ही माँ बरस पड़ी, तुझे शर्म नहीं आएगी यह देखकर कि वह काम करे और तू आराम? आखिर वह तो बेटी है और तू बहू है, तुझ में और उसमें बहुत अंतर है। इस बार वो विस्मित चकित नहीं थी, वह समझ चुकी थी कि माँ अभी माँ से आगे बढ़कर सासू माँ बन गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।